नमस्कार साथियों, स्वागत है नए वीडियो सेशन में। आज का वीडियो कलाम प्री रीड का लिए खास होने वाला है। जो 16 फरवरी को जो कलाम ने प्री रीड टेस्ट का आयोजन करवाया था, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन हैं उनकी, जो दोनों लेवल में कॉमन, फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल में कॉमन थे। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है? नीचे दिए गए कथन है उन पर विचार करना है। और पियाजे के संदर्भ में पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण। ऑप्शन बी, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। यानी संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण और इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, दोनों सत्य है कथन। तो ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, 3 वर्ष की आयु तक बालक निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। 3 वर्ष की आयु तक मतलब बालक में कौन कौन से गुण है वो आ जाते हैं? ग्रोस और फाइन मोटर कौशल, शब्दावली और वाक्य बोलना, बैठना चलना और पर्याप्त हाथ आंख समन्वय, जीवन कार्य व्यक्तित्व और रिश्ते। तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है कि बैठना चलना और पर्याप्त हाथ आंख का समन्वय है, वही 3 वर्ष तक विकसित हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में स्वायत्तता बनाम लज्जा में मूल गुण रूप है? बताइए दोस्तों, स्वायत्तता बनाम लज्जा में कौन सा मूल गुण रूप है? आशा, प्रयोजन, इच्छा शक्ति और क्षमता। इसमें हो जाएगा दोस्तों इच्छा शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी 3 विकास के सिद्धांत हैं, एक नहीं है। तो बताना है विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, और तीसरा क्वेश्चन एकीकरण का सिद्धांत, और चौथा क्वेश्चन विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तक होता है। तो इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास कभी एक सिद्धांत का पालन, एक विधि का पालन नहीं करता, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चों को अधिगम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यह नियम है प्रभाव का नियम, कारण प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। बताइए दोस्तों, ये है तत्परता का नियम। 4 ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, अधिगम की प्रक्रिया को माना जा सकता है, कथन पढ़ने है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल। व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन वाला। तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं, ए, बी व सी। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका नहीं है। शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं है? कक्षा में भययुक्त वातावरण बनाना ताकि बालक समस्या समाधान हेतु गंभीर रहे। नहीं, शिक्षक की यह भूमिका थोड़ी है कक्षा में भययुक्त वातावरण बनाने की भूमिका थोड़ी होती है शिक्षक की। ये तो आपको भी कॉमन सेंस 7वां क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। समस्या का विश्लेषण करने में छात्र की मदद करना, यही हो जाएगा। शिक्षक भययुक्त वातावरण थोड़ी बनाएगा। अगले क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, मैं समय थोड़ा कम लूँगा। बांडुरा ने यह जांचने के लिए एक प्रयोग किया कि सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा है बांडुरा का प्रयोग किस पर था, तो बोबडोल या बोबो गुड़िया पर था। क्वेश्चन नंबर 9, हावर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को स्थानिक जानकारी को बदलने और उपयोग करने की कल्पना करना संभव बनाती है? दृश्य स्थानिक, शारीरिक काइनेस्थेटिक, तर्क गणित और भाषाई। तो दृश्य स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? बताइए। व्यक्तित्व स्वचेतना, व्यक्तित्व केवल आनुवंशिकता का गुण है, व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों के प्रति प्रयत्नशील होता है, व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण में खुद को समायोजित करता है। बताइए दोस्तों, ये विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व केवल आनुवंशिकता गुण नहीं है, व्यक्तित्व आनुवंशिकता प्लस वातावरण, एनवायरनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्तित्व में। ठीक है, तो ये हो जाएगा वातावरण। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, एक बच्चा ANT और TAN स्टेयर्ड और स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता है, इस रोग को क्या कहा जाता है? बताइए। डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया। कौन सा? डिसलेक्सिया। मैच करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बताइए, सुमेलित कीजिए। ये हो जाएगा 2 नंबर, यानी A का 4 क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि कैटल ने दी थी, और B का 1 लेवल सेकंड बुद्धि जेनसन, C का 2 विशिष्ट योग्यताएं स्पीयरमैन और बुद्धि लब्धि विलियम सटर्न। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता बतानी है। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं। समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, फ्राइड के अनुसार पराअहम का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। लिबिडो की उत्तेजना, ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान, उम्र बढ़ना, शरीर रचना श्रेष्ठता। ऑप्शन नंबर 2, ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान। क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है। स्किनर का कथन है ये, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। स्किनर, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा ये। क्वेश्चन अगर 17 की बात करें तो असत्य युग्म बताना है। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर स्किनर की है बिल्कुल। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर क्लार्क हल की है बिल्कुल। द मेंटालिटी ऑफ एप्स कॉलर की है बिल्कुल। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नहीं थॉर्नडाइक की नहीं है। कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक थॉर्नडाइक की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, असत्य युग्म बताना है। विषय आत्मबोधन परीक्षण मॉर्गन और मुर्रे सही है। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडलर सही है। MMPI हैथवे मैकिनले सही है। बालक आत्मबोध परीक्षण गाल्टन ने नहीं दिया। बालक आत्मबोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलाक ने दिया था। बालक से आप बेलाक याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ, मुझे अत्यधिक पसंद है, इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से समय निकाल लेता हूँ। यह किसका उदाहरण है बताइए। प्रतिदिन तैरने जाता हूँ, मुझे अत्यधिक पसंद है, इसके अध्ययन और मैं अपने अध्ययन के व्यस्त समय से समय निकालता हूँ। तो ये आंतरिक प्रेरणा का भाव है, अपने अंदर से प्रेरणा का भाव है। क्वेश्चन नंबर 20, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। आनुभाविक अधिगम डेविड कोल्ब बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्रण जोसेफ डी नोवाक सही है। 5E मॉडल रोजर वाइवी तीनों सही। तीनों कौन से ऑप्शन में? ABC ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करना, प्रतिगमन रिग्रेशन, उसी अवस्था में वापस जाता है, तो प्रतिगमन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, एक सृजनशील बालक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? अब सारी चिंतन बिल्कुल देखा जाता है। अति जिज्ञासा बिल्कुल जानने का उच्च इच्छुक होता है। उच्च कल्पना बिल्कुल। परंपरागत विचार नहीं भाई, सृजनशील बालक में परंपरागत विचार नहीं पाए जाते, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? अलेक्जेंडर का पास है लॉन्ग परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण है, बिल्कुल है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, नहीं भी कर सकते हैं, ये गलत है। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों तथा आकृतियों द्वारा होता है, हाँ बिल्कुल, तो 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में से कौन सा असत्य है? वर्ष 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना सही है क्या? बिल्कुल सही है। वर्ष 2025 तक कक्षा 3 के प्रत्येक बालक को मूलभूत, हाँ, साक्षरता ज्ञान सही है, ये भी सही है। 2025 तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर का 100% नामांकन नहीं, ये 2025 नहीं होगा यहाँ, ये 2025 का गलत है, शायद ये 2030 का टारगेट है, ये आप कंफर्म कर लेना, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अगला ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप देख सकते हैं।
अभावग्रस्त बालकों के लिए अनुपात 25:1 से कम रखा गया है शिक्षक बालक का अनुपात, तो ये 3 नंबर हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र यानी किस आयु वर्ग के बालकों के लिए, यानी NEP 2020 है उसमें सेकेंडरी स्टेज की बालकों की उम्र का निर्धारण बताना है। सीधी सी बात यही है, 11 से 14, 14 से 16, 12 से 16 और 14 से 18 बताना है आपको। तो देखिए 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको निकाल देता हूँ। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 25 ये हो जाएगा आपका 14 से 18, सेकेंडरी में 14 से 18 ही आते। क्वेश्चन नंबर 26 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में निम्नलिखित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए, प्रतिशत बताना है। तो 25% होगा। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यश पाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? बताइए क्रियात्मक अनुसंधान बनाने वाला कौन सा चरण है? क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, समस्या की पहचान और समस्या का सीमांकन। क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका जन्म से लेकर स्नातक पूर्ण करने तक कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है? 1 लाख रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है, सेविंग बॉन्ड बोल सकते हैं उसे, स्नातक पूर्ण करने तक। योगात्मक आकलन के संदर्भ में असत्य कथन है, यह शिक्षण की प्रक्रिया की समाप्ति पर किया जाता है, बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। इसकी प्रकृति नैदानिक होती है, यह अधिगम का आकलन है। योगात्मक आकलन अधिगम का आकलन और रचनात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन। वार्षिक परीक्षा एक प्रकार की योगात्मक परीक्षा बिल्कुल अंतिम में होती है, तो इसकी प्रकृति नैदानिक नहीं होती है, ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है।